हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसमें आज भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे करा दिए थे। आज शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो इन एमसीक्यू को करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, इन क्वेश्चनों के साथ साथ जितने क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा उनके साथ साथ आपके सूत्र भी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और जब सूत्र रिवाइज होंगे तो एमसीक्यू के बीच में आपके कुछ मल्टीपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वे न्यूमेरिकल्स भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम इसके थोड़े सूत्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सूत्र इसके कौन कौन से हैं। आपका जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो वैद्युत फ्लक्स का है। इसका है वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसे प्रेजेंट करते हैं फाई ई से। फाई ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब इसे कह सकते हैं मैं ई ए कोस थीटा। और थीटा क्या है? थीटा है यहाँ पर ई वेक्टर व ए वेक्टर के बीच कोण। बस ये याद रखना है आपको कि आपका जो थीटा है वो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण है, ना कि ई ए के बीच का कोण। ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण है। फिर यदि मैं बात करूं इसके मात्रक के, तो फाई का जो मात्रक होगा वो क्या बनेगा? यहां से आप जानते हैं ई वैद्युत अक्षेत्र है। वैद्युत अक्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और साथ में कौन है क्षेत्रफल? इसका मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। यानी कि पहला मात्रक आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, ठीक है। इतनी बात। यदि मैं इस मीटर स्क्वायर को न्यूटन मीटर और इनटू मीटर लिख लूं, मतलब मीटर स्क्वायर को मीटर गुना मीटर लिख लूं, और बटे में कौन है आपका? यह है कूलम। तो अब क्या होगा? आप जानते हैं कि न्यूटन मीटर मात्रक होता है कार्य का, मतलब जो न्यूटन मीटर होता है वो किसके बराबर होता है? जूल के बराबर। तो ये बन जाएगा आपका जूल। जूल और साथ में कौन है? मीटर और बटे कूलम। अब आप यह भी जानते हैं कि जूल प्रति कूलम आपका वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो फाई का जो मात्रक बन जाएगा यहां से दूसरा, जूल प्रति कूलम क्या बना? वोल्ट बन गया। साथ में कौन है? मीटर। तो आपके पास एक फॉर्मूला, मतलब एक मात्रक आपका फाई का ये बन चुका है, एक आपका ये है और एक आपका ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे विमा की। फाई की विमा। अब फाई की विमा आप जानते हैं, यदि आप इससे निकालें तो कैसे निकालेंगे? एम एल टी की पावर -2, ठीक है ना। बटे में कौन है? ऊपर कौन है? मीटर स्क्वायर। मीटर की क्या होती है? एल। तो एल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद नीचे कौन है? कूलम। कूलम की क्या होगी? टी ए या ए टी। तो यहां से हम लिख सकते हैं एम एल की पावर एक ही है और 2 है, तो टोटल पावर कितनी बनी? 3।
टी की पावर -2, एक ऊपर जाएगी, ये भी माइनस की बन गई, माइनस के 3, और ए की पावर -1। तो ये है आपकी वैद्युत फ्लक्स का विमा। अब उसके बाद इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वैद्युत फ्लक्स का, वो है गाउस की प्रमेय से। गाउस की प्रमेय। अब यदि मैं गाउस की प्रमेय की बात करूं, तो गाउस की प्रमेय के अनुसार जो फाई होता है वो होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या है यहाँ? कुल आवेश, ठीक है। और कुल आवेश की क्या है ये है किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश। ये किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश क्या है? सिग्मा क्यू। ठीक है, इतनी बात। अब जैसे यही मैं बात कर लूं कि यदि आपका इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हो, कौन रखा हो? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक चार्ज माइनस होता है और एक प्लस होता है, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बनता है। तो इस पर आपका जो नेट आवेश हो चुका है वो कितना है, हो चुका है? ये मान लीजिए कि इस पर आपका जो नेट आवेश है Q प्लस क्यू एन माइनस क्यू, यानी कटकर कितना? 0। अब जब नेट आवेश 0 है तो आपका फ्लक्स कितना होगा? डेल्टा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यह आपका 0 है तो 0। इसका मतलब यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत द्विध्रुव रखा हो तो उससे बद वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। ठीक है। यदि बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत द्विध्रुव रखा हो तब जो आपका फाई होगा वो होगा 0। ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ से क्या करेंगे कि यदि आपका घन है, अब घन भी क्या होता है? बंद पृष्ठ। तो घन से बद वैद्युत फ्लक्स, तो घन से बद वैद्युत फ्लक्स जो फाई होगा वो होगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और घन के एक फलक से बद, यानी कि एक फलक का मतलब क्या है? एक सतह। तो घन के एक फलक से बद जो वैद्युत फ्लक्स होगा, अब चूंकि किसी घन में 6 भुजा होती है तो 6 भुजा से कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यदि मैं इसे नाम दूं फाई डैश, तो 6 से ये है तो 1 से कितने हो जाएगा? इसका बटे 6, अर्थात क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी कहानी। उसके बाद हम बात किसकी करते हैं? अब आपके पास रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है आपका? लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल कूलाम प्रति मीटर। फिर आपका क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व ये होता है आपका सिग्मा क्यू अपॉन ए कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। फिर तीसरा होता है आपका आयतन आवेश घनत्व। ये क्या होगा आपका? रो इज इक्वल टू, इसे कह सकते हैं क्यू अपॉन वी, मतलब बटे में कौन है? आयतन। तो 3 फॉर्मूले आपके ये है। अब यदि मैं नेक्स्ट बात करूं कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट
वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, तो वो कितनी होगी, ई बराबर 1/4πε0 लैम्डा अपॉन आर। आर क्या है, ये उस बिंदु की दूरी तार से जहां में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर उसके बाद है आपका अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र। इसके लिए आपका क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0। ठीक है। और यदि ये चालक प्लेट हो तो चालक के लिए क्या होगा, चालक प्लेट के लिए जो ई होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि यदि आपके पास दो प्लेट है, ठीक है, एक धन प्लेट है और एक ऋण प्लेट है, और ये एक दूसरे के समांतर रखिए, और दोनों के जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। तब इसके बाहर जो वैद्युत क्षेत्र होगा बिंदु P डैश पर वो होगा 0, और इसके अंदर बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। यदि ये प्लेटें दोनों ही कैसी है, यदि ये दोनों प्लेटें सेम चार्ज की है, मतलब दोनों पे या तो प्लस प्लस है या दोनों पे माइनस माइनस है, तो इसके बाहर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र होगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और अंदर होगा E बराबर 0। ठीक है। तो अभी आपको ये सूत्र याद रखने, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब इसी आधार पर अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी कि आपके पास चार ऑप्शन है तो उनमें आपको देखना है। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमने पहले ही निकाल लिया था। एक आपका क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आप देखिए इसमें है क्या, न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर वाला पद कोई भी नहीं है तो यह आपका मात्रक नहीं है। फिर जूल, जूल भी इसमें कहीं नहीं है। तीसरा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर आपका एक आपका इसमें है और एक आपका इसमें है, तो वोल्ट, ये वोल्ट प्रति मीटर है और ये वोल्ट मीटर है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चनों को, जब आपके सूत्र याद होंगे और आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन करने में, और क्वेश्चन आपको आसान होंगे। तो चलिए अब मैं इसे साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसे क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब मैं भी क्वेश्चन का पेज उठा लूँ। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है, तो घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। अब आप जानते हैं कि पूरे घन से जो बद वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा आपका, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको एक बात अभी बताई थी मैंने कि पूरे घन की बात करेंगे, पूरे घन के लिए
तो आपका जो फाई होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि एक फलक की बात करेंगे तो घन के एक फलक के क्या होगा, उसके लिए होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसमें आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर पहला गलत है और दूसरा सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बेज करेक्ट। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कहा कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, यानी कि एक आपका बंद पृष्ठ है, क्या है, बंद पृष्ठ ये, और इसके भीतर इसी प्रकार के n वैद्युत द्विध्रुव रखे। अब आप जानते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव से बद वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, शून्य। यानी कि आप ये कह लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बनता है। जितना माइनस क्यू चार्ज उतना ही प्लस, मतलब अब आप इसमें कितने भी वैद्युत द्विध्रुव लिख लीजिए, इसका जो टोटल क्यू होगा यानी कि नेट आवेश वो शून्य होगा। अब नेट आवेश शून्य है तो फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब शून्य बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर शून्य। तो इससे बद वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, शून्य। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको, इसमें कहा है कि r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है। मतलब जब r मीटर त्रिज्या का खोखला गोला है उसके केंद्र पर कितना रखा आवेश है, q। तो इससे बद वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या कहा है कि यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दे। अब इसमें त्रिज्या का तो कोई पद नहीं है, आपका क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बन सकता है कि यदि किसी बंद पृष्ठ से, या यह गोला ही ले लीजिए आप, कि यदि गोले से बद वैद्युत फ्लक्स फाई हो, ठीक है, आर त्रिज्या गोला है और उसकी त्रिज्या मैंने दोगुनी कर दी, तो उससे बद वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो आपको यह याद रखना है कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो बद वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी कि उसके आकार से वैद्युत फ्लक्स का कोई मतलब नहीं है। आप आकार को छोटा कीजिए या आकार को बड़ा कीजिए, उससे बद वैद्युत फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो अब यहाँ इसने क्यू को क्या करा है, आधा, तो आपका 1/2 मतलब बटे में ऐसे बन गया क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है आपका आंसर, तो देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आर्थिक जब आवेश क्यू था तो इतना था, अब क्यू आवेश को आधा कर दिया तो वैद्युत फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पर देखिए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी कि आपको क्षेत्रफल दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 20 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया, मतलब वैद्युत क्षेत्र भी आपको दे रखा है कितना, 20 न्यूटन
प्रति मीटर न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम के पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, कोण बनाता है। तो आपके पास जो थीटा है वो है 60 डिग्री। चलिए, फ्रेम से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो जो फाई होगा ई ए कोस थीटा होगा। ई की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 10 और ये आपका कोस 60। 20 की 10 की मल्टीप्लाई करोगे 200 और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो कटकर कितना 100 वोल्ट मीटर। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें क्या दिया है कि दो प्लेटें हैं। चलिए, आपकी दो प्लेटें बन चुकी हैं, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल है अल्प दूरी डी पर एक दूसरे के समांतर रखिए। एक पर प्लस क्यू आवेश है और एक पर माइनस क्यू आवेश है। प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा। अभी हमने बताया था कि यदि एक प्लेट प्लस की हो एक प्लेट माइनस की हो तो बाहर तो वैद्युत क्षेत्र होगा 0 और अंदर वैद्युत क्षेत्र होगा Q/ε0। तो ऑप्शन नंबर, अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, σ/ε0। अब E बराबर आपके पास σ/ε0 है और आपका जो सिग्मा होता है Q/A होता है। तो Q/A/ε0। अब Q आपका इसने कैपिटल रखा तो आप कैपिटल ले लीजिए। तो यह ऑप्शन आप देखिए, पहला ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए, उसके बाद आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब थोड़े और सूत्र बता दूं आपको मैं। देखिए, अब बात करते हैं हम सबसे पहले हम गोले के बारे में बात करेंगे। गोले के लिए अब जैसे आपका एक गोला है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है पी। तो इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, मतलब गोले के बाहर, ईपी जो होगा 1/4πε0। आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला है क्यू, ये ठीक है ना। चलिए, उसके बाद बात करूं मैं पृष्ठ की, तो सरफेस पर कितना होगा पृष्ठ पर 1/4πε0 Q/R², यानी कि जो इसकी त्रिज्या है उसका वर्ग। इसमें हमने क्या किया है, बस केवल स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दिया है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम सेंटर की। तो आपको ध्यान रखना है कि पृष्ठ से लेकर सेंटर तक जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो 0 हो रहा है, मतलब केंद्र पर, यानी कि ई सेंटर, या आप केंद्र की जगह यहां पर अंदर लिख लीजिए, अंदर या भीतर। तो जो भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा 0। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद अब आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला होल बना लेते हैं। आपके पास E बराबर है 1/4πε0 Q/R²।
यदि मैं इस 4 पाई को यहाँ पर लेकर जाऊँ तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप ये जानते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर गोले का संपूर्ण पृष्ठ है, मतलब इसे ई से ए से डिनोट कर सकता हूँ। तो ये बन चुका है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और क्यू अपॉन ए क्या होता है, सिग्मा। तो ई बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद अब आपका यदि दो प्लेटें हैं, देखिए इसमें लगभग हमने विभव प्रवणता देख लीजिए आप। विभव प्रवणता, जो विभव प्रवणता होती है वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। इसे माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ई के साथ जो इसका संबंध होगा माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स या माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स होगा, ठीक है। अब यदि मैं विभव प्रवणता के मात्रक की बात करूं तो आप इसका मात्रक आराम से लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद यदि मैं बात करूं समविभव पृष्ठ की, समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। मतलब अगर आपका कोई ऐसा पृष्ठ हो कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, मतलब यहाँ पर भी विभव समान, यहाँ पर भी विभव समान, तो अब इससे पॉइंट क्या क्या बनेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि इसके पृष्ठ पर जो विभवांतर होगा वो शून्य होगा। इस पर पृष्ठ पर, क्योंकि विभव क्या है, प्रत्येक बिंदु पर समान है। अब विभवांतर क्या होता है, दो बिंदु के बीच विभव का अंतर, तो विभवांतर हो जाएगा पृष्ठ पर शून्य। अब W होता है Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू जीरो, तो कार्य भी जीरो। मतलब किसी आवेश को इस बिंदु A से इस बिंदु B तक लेकर जाने में जो किया गया कार्य होगा वो शून्य होगा। अब कार्य शून्य है, क्या शून्य है, कार्य शून्य है, तो आपकी जो रेखाएं है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ई, वो इस पृष्ठ के लंबवत होगी। यानी कि वैद्युत बल क्षेत्र रेखाएं जो है वो पृष्ठ के लंबवत होगी। यानी कि तीसरा जो आपका ई है पृष्ठ के लंबवत होगी या होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर क्वेश्चन आप 7वां देखिए इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कहा है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। मतलब कहाँ दे रखी है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तो आपको जो ES दे रखा है वो है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। चलिए उसके बाद कोश के केंद्र से इसके व्यास के बराबर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आप जानते हैं यदि इसका व्यास त्रिज्या r मान लो मैं गोले की, तो ये क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर होगा 10⁴। अब इसने क्या कहा है, जो E निकलवाया है हम पर, वो निकलवाया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन, अब त्रिज्या आर तो व्यास कितना होगा, 2r, तो व्यास के बराबर दूरी पर निकलवाया है तो 2r दूरी पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 4r², 4 आप बाहर कर लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², 1/4, ये आपका कितना है, ई सरफेस है। अब ये कितना है ई सरफेस, 10⁴, 10⁴ का मतलब क्या हुआ, एक के आगे 4 जीरो बटे 4, 4 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो 25 चौक 100, तो आपका जो आंसर आ गया है वो 2500 आ गया है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था, तो ऑप्शन नंबर है आपका सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है आपको, इसमें कहा है कि 2 सेमी त्रिज्या के एक गोले पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है, जबकि 5 सेमी त्रिज्या के दूसरे गोले पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है। गोलों के केंद्रों से 10 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर करते हैं 8वां क्वेश्चन। आपके पास 2 सेमी की त्रिज्या है और एक गोले पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसने कहा है कि गोलों के केंद्रों से 10 सेमी की दूरी पर। अब दोनों गोलों की जो त्रिज्या है वो 10 सेमी से कम है, यानी कि इसका मतलब गोलों के बाहर कह रहा है। तो ई एस का ई बाहर वाले का आपको क्या सूत्र पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। यदि मैं बात करूं कि 2 कूलम वाले के लिए और एक बात करूं मैं 5 कूलम वाले के लिए, तो क्या होगा, आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन r²। अब ध्यान से देखिए, आवेश आपके अलग अलग है, लेकिन जो 10 सेंटीमीटर की दूरी कहा है वो दोनों की सेम है, तो इसलिए दोनों जगह मैंने r रख दिया है। तो इससे ये कट गया, r² से r², तो आपके पास बचा है Q1 बटे Q2। ठीक है, Q1 आपके पास 2 माइक्रोकूलम है और Q2 आपके पास 5 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम तो खत्म, कट गया आपका। तो E2 बटे E5, मतलब 2 कूलम के लिए और 5 कूलम के लिए जो अनुपात है वो आपका बन चुका है 2:5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर कर देता हूं 9वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि R1 व R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। ठीक है, पृष्ठों पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात। अब देखिए, आपके पास 2 गोले हैं। सबसे पहले अभी हमने बताया था कि E बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब E1 अपॉन E2 कितना हो चुका है, E1 अपॉन E2 सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह कट गया, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। लेकिन प्रश्न में एक बात आपको कही है कि दोनों के दोनों जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो समान है, यानी कि सिग्मा अपॉन सिग्मा, तो कट कर कितना बचा,
1/1, तो 1:1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सामान्य सा बात है। इसमें कहा कि आवेश का एक खोखला गोला है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। आप जानते हैं अगर खोखला गोला है आपका तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कहाँ नहीं करेगा, अपने अंदर, यानी गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो किसी आंतरिक बिंदु पर, किसी बाहरी बिंदु पर 2 मीटर से अधिक दूरी पर, 5 मीटर से अधिक दूरी पर, तो 2 मीटर और 5 मीटर तो आप कह नहीं सकते क्योंकि इसमें त्रिज्या कोई वैल्यू दी ही नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर आपका ए है, क्योंकि गोले के अंदर ही वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू होती है वो शून्य होती है, यानी कि गोले के अंदर, इनसाइड। तो आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए मैं साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आप 11 को पढ़िए इतना। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है कि एक विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेमी त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछिए। कहाँ पूछिए? गोले के केंद्र पर। अब आप जानते हैं करने की भी आवश्यकता नहीं है कि केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, शून्य। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसे सूत्र द्वारा निकालने बैठ जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि गोले के अंदर, अब चाहे वो केंद्र हो या पृष्ठ के अंदर कोई भी बिंदु हो, उस पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, शून्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर भी शून्य। ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो गया, गलत। गोले के भीतर शून्य सही है, गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता है, बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि अंदर कितना होता है, इनसाइड 0, और बाहर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इसका वैद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गोले के भीतर शून्य तक गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है, दूरी के वर्ग के साथ। चौथा क्या है, गोले के भीतर अधिकतम, ऑप्शन नंबर जो डी है ये तो आपका गलत है। अब इसमें आपको गोले बी और सी में से चुनना है कि दोनों में आपको इनसाइड 0, और इसमें भी आपको, बस इसमें इसमें कन्फर्म नहीं किया कि दूरी के वर्ग के साथ होता है, दूरी के वर्ग के साथ कम होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये कह लीजिए कि इसमें आप इसे नहीं कह सकते। इसमें कहा है कि दूरी के वर्ग के साथ कम, तो मैं ऑप्शन नंबर सी पर जाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या दे रखी है यार 10⁻⁻15 मीटर की दे रखी है। नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आप जानते हैं कि E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। अब इसने कहा कि हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का मतलब है इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो E की वैल्यू, मतलब Q की वैल्यू E के बराबर होगी, और कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और बटे r² है, r की वैल्यू आपके पास कितनी है 10⁻⁻15 का स्क्वायर, तो 16 9 144, यानी कि 14.4, 10⁻⁻15 दूनी 30, -30 ऊपर जाकर प्लस, तो +30 और 9 39, और 10⁻⁻19।
तो कितनी बचे हैं आपके पास? 14.4। 39 में से गए आपके 20 और एक इधर करोगे तो 21। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। तो आपका ये वाला ऑप्शन ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि कोई प्रश्न हो आपका तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आप और हम मिलकर इसी प्रकार अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे और क्वेश्चनों को करते रहेंगे, जिससे आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए। हमारा जो टारगेट है वो 90 प्लस का टारगेट है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें मेरी मदद करें। ठीक है, तो चलिए नई क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए से बच्चे अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है।